Very good morning, guys. Berlin the site. Welcome back to another learning video from Trade Like Berlin. यार आज RBI का इवेंट है 10 बजे, ठीक है। अभी कितना बज रहा है? 9:47 हुआ है, 9:47 हुआ। 10 बजे RBI की क्रेडिट पॉलिसी है। अब ऐसे मार्केट्स में अपने को तो पता नहीं है क्या न्यूज़ आएगा, किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। ओके, मैं आपको एक ऐसे स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ सारे टाइमिंग्स के साथ। देखो यार, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान से देखना सारी चीज़ों को। एंड 110% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, एक बार ये चीज़ सीख गए, यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन फ्यूचर। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, ठीक है। वॉच लिस्ट पर जाओ, कुछ मत करो। देखो मेरे पास चार्ट्स भी नहीं खुले हैं, ठीक है। क्यों नहीं खुले हैं? क्योंकि मैं अभी तक ऑफिस नहीं गया हूँ। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मैं थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ। 9:20 में मैं उठा हूँ आज। ओके, चलो। सो यहाँ पर आपको सर्च करना सबसे पहले बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। लोग मुझसे ये पूछते हैं, आप वॉच लिस्ट पर फ्यूचर्स क्यों ऐड कराते हो? यार मेरे को एक बात बताओ, फ्यूचर्स जब नहीं देखोगे तो तुमको स्ट्राइक कहाँ से पता चलेगा? तुमको पता कहाँ चलेगा बैंक निफ्टी चल कहाँ रहा है? अपन चार्ट्स तो देख नहीं रहे, बिना चार्ट्स के पैसा बना रहे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 44,440 के आसपास फ्यूचर चल रहा है। यहाँ पर दो स्ट्राइक्स ऐड करनी है जिनका प्राइस आसपास हो, 40 रुपये के आसपास होगा, इनफ है, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 44,500 का सी एंड 44,100 का पीई। दो स्ट्राइक्स ऐड हो गई, ठीक है। मैंने इनके बास्केट्स ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं। बास्केट मतलब क्या होता है? जहाँ से आप बाइंग और सेलिंग तुरंत कर पाओ। अब मेरे को अगर इसमें मान के चलो 9,000 क्वांटिटी एग्जीक्यूट करनी है तो मेरा ब्रोकर तो मेरे को करने देगा नहीं। इसके लिए मेरे को बास्केट बनाना पड़ेंगे। आइसबर्ग ऑर्डर होते हैं बट इसमें आपको लिमिट लगाना पड़ता है एंड मेरे को वो कोई सेंस वाली चीज़ नहीं लगती है, इसलिए मैंने बास्केट बना रखे हैं। यहाँ पर देखोगे तो बाय ऑर्डर्स हैं, 9,000 क्वांटिटी में बाय करने वाला हूँ। यहाँ पर देखोगे तो बाय ऑर्डर्स हैं किसके? 44,100 पीई के। यहाँ पे देखोगे तो सेल ऑर्डर्स हैं किसके? 44,100 पीई के। गाइस, आपको जो ऊपर मार्जिन दिख रहा है 5 करोड़ के आसपास, ये कभी यूज़ ही नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास बाइंग ऑर्डर तो ऑलरेडी है ना, आप नेक्ड सेलिंग तो कर नहीं रहे हो, ठीक है। सो जब आप नेक्ड सेलिंग करोगे, मतलब सिर्फ आप सेल ऑर्डर करोगे, तब जाके आपको इतना मार्जिन लगेगा। ओके, तो कुछ लोग डर जाते हैं सब देख के, यार ये यूज़ ही नहीं होगा ना आपका। जब मेरे पास, एक सेकेंड, ये बाय ऑर्डर्स ऑलरेडी हैं, तब मेरे को सेलिंग का मार्जिन क्यों देना पड़ेगा? मेरे को एक बात बताओ, ये मार्जिन क्यों देना पड़ेगा? ओके, तो चिंता मत किया करो, ये यूज़ कभी नहीं होता है। होगा ही नहीं पैसा तो यूज़ कहाँ से होगा? सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सी साइड के ये सेलिंग ऑर्डर्स हैं, बाइंग ऑर्डर्स हैं, सॉरी, एंड ये रहे सेलिंग ऑर्डर्स, ठीक है। सो वी आर रेडी एंड नाउ ये पोजीशन मैं टेलीग्राम वालों को भी अपडेट कर देता हूँ एंड देखते हैं क्या होता है गाइस, ठीक है। 9:50 हो रहा है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के सबसे पहले अपलोड कर देता हूँ उन लोगों को एंड अपनी भी जैसी पोजीशन बनाऊँगा मैं आपको अपडेट करूँगा। ओके, सो लेट्स वेट गाइस, जो भी होता है देखते हैं, ठीक है। सो अपडेट करूँगा। ओके, वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए अभी पॉज कर रहा हूँ, सारी चीज़ें अपडेट कर दूँ उनको एंड देन उसके बाद अपनी पोजीशंस बना लो, देन आपको अपडेट करता हूँ। ओके, सो लेट्स वेट गाइस। यार यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट किया है, आप देख सकते हो 44,500 सी जो है वो टाइम से पहले ही भाग गया है। छोड़ देते हैं, स्ट्राइक अपडेट कर लिया अपन ने 44,100 एंड 44,600। अब एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है, देखेंगे जो होगा, ठीक है। यहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स हैं, ये अपन ने कर दिया एग्जीक्यूट, ग्रेट। बाइंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए, कॉल साइड के, पुट साइड के। अब कॉल साइड के एग्जीक्यूट करना है, कॉल साइड के भी एग्जीक्यूट हो गए, बाइंग एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। 9,000 क्वांटिटी, 9,000 क्वांटिटी। रिस्क कितना है? रिस्क अपन रखेंगे 10 से 15 पॉइंट। 10 से 15 पॉइंट का डी के अगर मिलेगा तो सिंपली निकल जाएंगे, ठीक है। नाउ द थिंग इज गाइस, वी हैव टू होल्ड एंड वी हैव टू होल्ड। जो भी होगा देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो देखते हैं गाइस क्या होता है। 9:55 हुआ है अभी। ओके, अपने को इसको होल्ड करना है लगभग 10:20 या 20 मिनट तक। 10:20 में अपन निकल जाएंगे, 10:25 तक अपन निकल जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी गाइस, जो भी होता है सामने आएगा। लेट्स वेट। पॉज कर रहा हूँ अभी, वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, देखो टाइम क्लोज आ रहा है। मार्केट का मूवमेंट भी अभी चालू नहीं हुआ होगा। मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ, मार्केट का मूवमेंट भी चालू नहीं हुआ होगा एंड अभी प्रीमियम इंक्रीज़ होना चालू हो गए। क्यों? क्योंकि जो OTMs रहते हैं, ठीक है, लोग ज़्यादातर OTMs पे बेट करते हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल्स पे। क्यों बेट करते हैं? क्योंकि
उनको लगता है कि स्पाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मार्केट एक जगह पे स्पाइक करेगा, आई नो, बट उसके बाद मार्केट फिर से रिट्रेस कर जाएगा, दे विल ट्रैप यू अगेन एंड अगेन। ओके, सो वी जस्ट हैव टू वेट एंड देखते हैं यार क्या होता है। ओके, एंड द थिंग इज पेशेंस के साथ होल्ड करना है। एंड ऐसा तो है नहीं कि तुम कहीं पर तुमको रिवॉर्ड मिल जाए बिना रिस्क लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सोचूंगा नहीं कि मैं यहाँ पे अगर सोचूं 10,000 रुपये सिर्फ रिस्क पर दूँ एंड मेरे को रिवॉर्ड लाख रुपये मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है ना। मेरे को यहाँ पे कम से कम नहीं करके भी ना लाख रुपए के ऊपर रिस्क पर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डीके भी मिल सकता है अगर मार्केट साइडवेज रहा तो, ठीक है। मार्केट मान के चलो उनका न्यूज़ आया, मार्केट साइडवे हुआ तो डीके मिलेगा, एंड अगर डीके मिला तो कम से कम जाएंगे 10 से 15 पॉइंट आराम से जाएंगे। क्वांटिटी के हिसाब से देख लो आप कितना लॉस होना चाहिए। ओके, होल्ड करते हैं गाइस, देखते हैं क्या होता है। सीधी सी बात है कि सारी चीज़ें रूल्स बेस्ड हैं, ठीक है। रूल्स के हिसाब से सारी चीज़ें करें तो ठीक है, फिर लॉस में भी रिग्रेट नहीं होता है। ओके, सो वेट करते हैं यार, जाने दो वीडियो को, कितना लंबा होता है देखते हैं। ओके ओके, लेट्स होल्ड गाइस। देखो, पुट डीके नहीं कर रहा है, कॉल्स सिर्फ इंक्रीज हो रही हैं, पुट डीके कर ही नहीं रहा है, ठीक है। दैट मीन्स मेजॉरिटी इज गोइंग टू लूज, आई एम टेलिंग यू। अभी जो स्पाइक आएगा ना, देखना हिला देगा लोगों को। प्रोबेबिलिटीज है, आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। ग्रेट, 10 बजने वाला है, पॉलिसी चालू होने वाली है। मैं खुद बहुत आज 9:20 में उठा यार, मैं 2:30 बजे या 3 बजे के आसपास सोया। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं हैंडल करने के लिए, इसलिए लेट हो जाता है सोने में। 3 बजे के आसपास सोया एंड 21-25 हज़ार 27 हज़ार के आसपास गेन चल रहा है। अपनी बास्केट्स रेडी हैं, कुछ अच्छा खासा गेन मिलेगा ना तो तुरंत सेल करेंगे और निकल जाएंगे भाई मार्केट से। एक साइड पे सेल आने दो, एक साइड पे स्पाइक आने दो पहले, ठीक है। पहले साइड का जो भी स्पाइक आएगा ना उस साइड निकलेंगे, देन उसके बाद दूसरा साइड निकलेंगे, ठीक है। लेट्स वेट। ओके, एक साइड पे लेट्स वेट गाइस। अभी प्रीमियम इंक्रीज हुआ है, पता है। ये कुछ नहीं है, ये अभी तक कुछ आया नहीं है न्यूज़ में, ये सिर्फ प्रीमियम इंक्रीज हो रहे हैं। विक्स देखें, विक्स कितने में चल रहा है। विक्स 0.09% अप है। वॉलेटिलिटी उतना नहीं है जितना एक्सपेक्टेड है, उतना भी वॉलेटाइल नहीं है मार्केट। ओके, सी डीके करेगा, देखना सबसे ज़्यादा डीके सी का मिलेगा। सॉरी यार, मेरी बिल्ली की आवाज़ को। ओके गुड। लॉस अगर लेने से डरेंगे ना, तब क्या बनाएंगे अपन, कुछ कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। ग्रेट 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 यार, इतना क्यों टाइम ले रहा है भाई? इतना क्यों टाइम ले रहा है? 10:25 इज़ द लिमिट फॉर अस। 10:25 में निकल जाएंगे चुपचाप, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। मेरी लिमिट है 10:25 तक की। एक सेकेंड रुको यार। ओके सी साइड ही जा रहा है गैस अब। ये बता रहा हूँ मैं, ये फंसाने वाले हैं लोगों को।
पुट पुट हीरो बनेगा, देखना। ये कॉल्स में ले जा रहे हैं, बट मैं बता रहा हूँ ना, जो फंसेंगे ना अभी लोग, कॉल साइड डीके करेगा, कॉल साइड डीके करेगा। जो पुट दिख रहा है ना, पुट मेरे हिसाब से ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने दो। विक्स कितना है? विक्स बढ़ रहा है धीरे धीरे, नहीं बढ़ रहा है यार, कहाँ बढ़ रहा है? मेरे को डर सबसे ज़्यादा सी साइड का है, पता है। मैं चाहूँ तो अभी प्रॉफिट बुक करके निकल सकता हूँ, बट जो सी साइड का मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को, सी साइड तुरंत नीचे आने वाला है एंड पुट साइड भागने वाला है, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। ग्रेट, ओके, सी साइड को बुक करते हैं गाइस, सी साइड को यहाँ पर बुक करते हैं, ठीक है। सी साइड से निकल गए, जो पुट साइड है उसको चलने देते हैं, देखेंगे ना क्या लॉस होगा। ये डे एंड तक भी होल्ड करूँगा ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट, लेट्स वेट। सीईज डीके कर रहे हैं, पुट्स भी डीके कर रहे हैं, दैट मीन्स सी, ओके, सी के साइड स्पाइक आएगा। पुट्स भी डीके कर रहे हैं एंड कॉल्स भी डीके कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज दोनों साइड बढ़ गई है। मैं स्पाइक का वेट कर रहा हूँ यार, पता है ये स्पाइक नहीं है। ₹40 आए ना, तब कहीं पे अच्छे खासे गेन देखने को मिलेंगे। ग्रेट 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 यार, okay, 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 good. Okay, 90,000, 92,000. क्या लगता है कहाँ जाने वाला है मार्केट? मैं अगर दिन भर के लिए छोड़ भी दूँ ना, तो भी मेरे को यकीन है कि मार्केट जो है वो नीचे आएगा। यकीन निकल, जैसा मार्केट को प्रेडिक्ट किया था ना मैंने, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अभी तो जाने दो मार्केट कहाँ जा रहा है।
44,100 पी। होल्ड करते हैं गाइस। विक्स पढ़ा, विक्स 0.09 पे है। इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं जितना एक्सपेक्ट किया था मैं। जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। कॉल साइड डी के हुआ है फिर भी पुट साइड स्पाइक नहीं आ रहा है, क्या बोल सकते हैं। अच्छा हुआ कॉल साइड पे टाइम पे निकल गए बिना किसी ग्रीड के। नहीं निकले होते ना अभी हालत ख़राब हो जाता। अच्छा खासा डी के कम से कम अभी 40, 50, 60 हज़ार के आसपास का लॉस चल रहा था। ओके ये भी डीके करेगा, वॉलेटाइल होगा मार्केट एंड मार्केट नीचे भी आएगा, ऐसे मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। एक बार के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ एंड देखते हैं गाइस कहाँ तक जाता है मार्केट। मैं वैसे इसको डे एंड तक होल्ड करने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डे एंड तक होल्ड करेंगे एंड अच्छा खासा पैसा बनेगा। मेरी मतलब एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से, अच्छा खासा पैसा बनेगा। ओके सो गाइस अभी के लिए होल्ड कर रहा हूँ, बाकी जो भी चीज़ें रहती हैं मैं अपडेट करता हूँ। ओके यार सी मार्केट सडनली बुलिश हुआ, ठीक है, मार्केट अपसाइड जाना चालू हुआ। लोगों की होप कहाँ होगी कि मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा एंड और ऊपर जाएगा, ये होप होगी लोगों की। अब इसी होप को तो मार्केट तोड़ेगा और क्या करेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक एजप्शन है मेरी, बाकी मेरे पास लॉस करने के लिए कितना रुपए है यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ मैं लॉस कर सकता हूँ। मेरी लिमिट है उतनी कि हाँ 1 लाख रुपए तक का लॉस ले सकते हैं, उतना लॉस जाएगा, सिंपली बुक करेंगे, मार्केट से एक्सिट हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दैट्स इट फॉर नाउ। वेट करते हैं, जो भी अपडेट रहता है देता हूँ। ओके लेट्स वेट गाइस। ओके सो हियर इज़ द करंट सिचुएशन गाइस। आपको देख करके लग रहा होगा कि तुरंत गेन मिल गए होंगे, बट टाइम देखो कितना हो रहा है, 12:37 हो रहा है। ओके एंड ये जो ट्रेड 34 रुपये पे चल रहा है, ये ट्रेड अभी 9 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 50 पैसा या 11 रुपये के पास जाके आया है। लेट मी शो यू। देखो ये ट्रेड 11 रुपये से उठ के आया है, लगभग 10-11 रुपये के आसपास से ये ट्रेड उठना चालू हुआ है, ठीक है। नाउ द थिंग इज देयर इज अ कन्फ्यूजन गाइस। ओके यहाँ पर अपन ये 1-1.5 लाख रुपए जो बन रहे हैं वो लेकर भी निकल सकते हैं, और दूसरी साइड पे अपन ये भी कर सकते हैं कि इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने साइड पे जा रहा है। ओके स्टिक टाइट when the market is with you. Okay when you are with the tide, when your trade is with the tide, then hold and stick tight. Okay ये मेरे रूल्स कहते हैं एंड मेरे लिए मेरे रूल्स ज़्यादा मैटर करते हैं ना कि पैसा। ओके सो आई एम गोइंग टू होल्ड इट, लेट्स सी क्या होता है डे एंड। जो रिस्क है वो बता रखा है मैंने, 1 लाख रुपए के आसपास का जो रिस्क है वो टेबल पे। ओके सो लेट्स वेट गाइस, जो भी होगा सामने आएगा, जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेट्स सी क्या होता है, अपडेट करूँगा जो भी रहता है। सो हियर इज़ द करंट सिचुएशन गाइस। जो अपने गेंस थे वो ड्रेन हो चुके हैं, ठीक है। मार्केट 1.40 हो गया है यार, अभी तक मेंटेन्ड है। इवन आफ्टर बेयरिश सिग्नल्स मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 8-7 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस है, लेंगे और निकल जाएंगे। ओके लेट्स वेट गाइस, लेट्स सी क्या होगा। ओके सो आई हैव टू बुक द लॉस गाइस। ट्रेड 8 रुपये के आसपास टच करके गया एंड जो मेरे सेलिंग वो 9 रुपये के आसपास मिले मेरे को। एग्जिट करना पड़ा, क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस ना। ओके सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। आई डोंट नो वेदर आपको कुछ सीखने मिला कि नहीं, बट जस्ट वांट टू से कि देयर आर प्रोबेबिलिटीज़ यार, कि दिन अपनी तरफ भी जा सकता है, दिन अपनी तरफ नहीं भी जा सकता है। ओके सो देयर इज़ नथिंग टू रिग्रेट एंड जस्ट वांट टू से स्टे विथ ट्रेड लाइक बंडल, वी हैव टू मेक अ लॉट टुगेदर। ओके बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे। सो हियर इज़ द क्लोजिंग गाइस। यहाँ पर वो सेम ट्रेड 120 रुपये पे आ चुका है, ठीक है। एंड नाउ मैनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग दैट आई एम रिग्रेटिंग, बट कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है। मार्केट है, सब चीज़ें पॉसिबल हैं, सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरा अगर 8 रुपये की जगह 7 रुपये असल होता तो हो सकता है अभी तक ये सब बच के रहता और अच्छा खासा प्रॉफिट होता। एंड आपको क्या लगता है देख करके कि मैं होल्ड करता, मुझे पता है। ओके सो कोई दिक्कत नहीं है यार, चलता रहता है एंड फिर किसी दिन ट्राई करेंगे। ओके दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एवरीवन।